हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 80G अंडर द इनकम टैक्स डोनेशंस। सो आप कैसे आपका डोनेशंस के लिए एलिजिबल हो सकते हो अंडर सेक्शन 80G के तहत, और आप कैसे बेनिफिट्स ले सकते हो विद कैलकुलेशंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्हाट इज सेक्शन 80G एंड हाउ इट डज हेल्प टू सेव द इनकम टैक्स। सो आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज सेक्शन 80G। सो इनकम टैक्स 1961 के तहत 80G में अगर आप कोई भी टैक्स पेयर है, सो वो डोनेशन के जरिए इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट को डोनेशन करता है तो उसका टैक्स में एग्जम्पशंस मिलता है। सो बाय डोनेटिंग टू एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, जो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है आप उसको ही दे सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप 50 से लेकर 100% तक का जो अमाउंट है उसका आप फायदा ले सकते हो। सो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे 50 और 100, मैं आगे आपको समझाता हूँ। हाउएवर कुछ लिमिट्स है कि किस केस में आपको कितना डिडक्शंस मिलेगा, वो 80G के अंदर आपको लिमिटेशंस दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन 80G में ये प्रॉफिट ले सकता है। सो बिलो मेंशन टैक्स पेयर जो है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल्स है, कोई कंपनीज है, कोई फर्म्स है, हिंदू अनडिवाइडेड फर्म्स है, नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस है, और एनी अदर पर्सन। सो सबको ये एलिजिबल होता है, कोई भी पर्सन इसको डोनेशन के जरिए 80G का जो प्रॉफिट है वो ले सकता है। अभी उसमें एक क्लॉज है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे में हो तभी आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपने न्यू टैक्स रेजिमे में ऑप्ट कर लिया है 115 BAC के अंतर्गत, तो आपको इसका प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला नहीं है, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अभी किस लेवल का प्रोविजन है। सो 100% डिडक्शंस विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट्स, मींस आप कितना भी मैक्स में कर सकते हो, जितना आप पे या ट्रस्ट पे, चैरिटेबल ट्रस्ट को पे करोगे वो आपको 100% डिडक्शंस मिलेगा। कुछ ऐसा है 50% डिडक्शंस विदाउट मैक्सिमम लिमिट्स। सो आपको मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं रहेगा, जो भी पे करोगे उसका 50% आपको डिडक्शंस मिलेगा। 100% है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट, कुछ मैक्स लिमिट के साथ आप 100% कर सकते हो, सेम टू 50% विद द मैक्सिमम लिमिट। सो व्हाइल क्लेमिंग आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप किस फंड में, किस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, वेदर वो 50% में है या 100% में, विथ मैक्सिमम और क्वालिफाइंग लिमिट। सो पेमेंट टू द सर्टेन इंस्टीट्यूट है वो 50% में एलिजिबल होती है, कुछ 100% में होती है। हाउएवर इन सम इंस्टेंस यू मस्ट फर्स्ट डिटरमाइन द मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट्स। अभी उसका लिमिट्स का जो कैलकुलेशंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए, if the total amount donated to a specified funds or institutes exceed 10% of your adjusted GTI, any excess beyond this 10% will not be eligible. Means आपका जो gross total income है उसका जो 10% से एक्सीड हो जाएगा तो उस केस में आपको सिर्फ 10% का ही एलिजिबिलिटी रहेगा, उससे बियॉन्ड का कोई भी बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है। मैं आपको कैलकुलेट करके सिखाता हूँ। जैसे अमाउंट डिडक्टेबल अंडर द 80G, शेयर प्रॉफिट ऑफ द एनी पर्सन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर द 111A, 115A, 115AB, AC, ACA, AD एंड 115AD। नाउ मैं आपको एग्जांपल के तो एक्सप्लेन करूंगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। समझ लो कि किसी का एनुअल ग्रॉस इनकम जो है वो 10 लाख रुपीस पर ईयर है। सो आप अगर किसी एनजीओ को 90,000 का डोनेशन करते हो, उस एनजीओ की 50% डिडक्शंस वाली लिमिट है, सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ 10%। एडिशनली आप 80G में 1.5 लाख, 80C में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख रुपीस का सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स में करते हो। सो होता क्या है कि सबसे पहले आपको 80G में जो क्वालिफाई लिमिट करना है उससे पहले आपको कंप्लीट करना है। सो 10 लाख में से मैंने 1.5 लाख रुपीस 80C में किया था और 1 लाख मेरा कैपिटल गेन था। सो यहाँ पे मेरी टोटल जो ग्रॉस इनकम हुई वो
7.5 लाख रुपीज बनती है। अभी मेरा जो क्वालिफाई लिमिट है ATG के जरिए, सो 10% ऑफ मेरा GTI है। सो 7.5 लाख का मेरा 10% अगर मैं गिनता हूँ तो 75,000 मेरा GTI होता है। सो इस केस में मेरा 75,000 मैं क्वालिफाइंग लिमिट पे आता हूँ। अभी मैक्सिमम अलाउबल लिमिट में ATG में मेरा 50% वाला क्राइटेरिया है। जिस फंड में मैं अलाउ कर रहा हूँ वो फंड में मुझे 50% मिलने वाला है। सो उसमें क्या है, लोअर बनेगा, जो भी मैंने डोनेट किया है वो, या तो मेरी क्वालिफाइंग लिमिट होती है वो। सो मैंने 90,000 रुपीज डोनेट किए थे और मैंने जो 10% वाला क्राइटेरिया बिठाया था उसमें मैं 75,000 पे बैठ रहा हूँ। सो उन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा, सो यहाँ पे मेरा लोअर अमाउंट है वो 75,000 हो रहा है। बट मेरा जो ATG के अंतर्गत मेरा जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी जो लिमिटेशन है वो 50% वाला है। सो मेरी 75,000 की 50% की लिमिट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, सो 37,500 रुपीज यहाँ पे मैं एलिजिबल होता हूँ। मीन्स यू कैन क्लेम 37,500 रुपीज अंडर दिस ATG क्राइटेरिया, जो भी आपका एलिजिबल ट्रस्ट है उसके अंतर्गत। अभी आप कैसे डोनेशन कर सकते हो? सो यहाँ पे यू कैन क्लेम थ्रू अ कैश फॉर्म, चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स पे। हाउएवर कैश के अंतर्गत आप सिर्फ 2,000 रुपीज कर सकते हो, उससे एक्सीडिंग आप कभी भी कैश लिमिट पे नहीं दे सकते हो। अभी क्या है, प्रूफ आपको देना है। सो अगर आप कुछ क्लेम कर रहे हो ATG के अंतर्गत, सो आप जो भी डोनेट कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट को वो ATG 5 का इनकम टैक्स का रूल्स को कंप्लाई होना चाहिए। वन कंडीशन इज दैट रिसिपिएंट मस्ट फिल अ डोनेशन स्टेटमेंट with the income tax department and provide a donor with a form of 10B certificate। सो आप जिसको डोनेट कर रहे हो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डोनेशन स्टेटमेंट जनरेट करना होना चाहिए और वो डोनर को 10BE सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। सो आपको क्या करना है, आप ITR जब फाइल करते हो तब 10BE सर्टिफिकेट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना है। सो वहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। अभी जो मैंने बताया था किस फंड में आप कितना अलाउ कर सकते हो, सो टाइप ऑफ फंड्स है जिसमें 100% डिडक्शन है, कोई लिमिट के नहीं है। सो ऐसे फंड्स है नेशनल डिफेंस फंड्स, PM नेशनल रिलीफ फंड्स, PM सिटीजन असिस्टेंस, नेशनल चिल्ड्रन फंड्स, CM रिलीफ फंड्स, जिला सुरक्षा फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर, इंडियन नेवल, एयरफोर्स सेंट्रल, आंध्र प्रदेश CM साइक्लोन, नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल ट्रस्ट, स्वच्छ भारत कोष। सो ऐसे बहुत सारे फंड्स है जो 100% में है विदाउट एनी लिमिटेशंस। दूसरा है 50% डिडक्शन जो है विदाउट एनी लिमिटेशंस। सो उसमें जवाहरलाल नेहरू, PM ड्रॉप रिलीफ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। ये मैंने येलो हाईलाइट किया है क्योंकि फाइनेंस का जो एक्ट है 2023 का, उसके अंतर्गत ATG में स्टेट डोनेशंस मेड टू द फॉलोइंग नेम बेस जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी फाउंडेशंस विल नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर द ATG। सो अगर आप 2023 के एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 के बाद इस फंड में अगर डोनेट करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। उसके बाद कुछ फंड है 100% डिडक्शंस के साथ विद मैक्सिमम लिमिट है। सो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशंस और रेड क्रॉस सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटीज, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन टू द अदर नोटिफाइड associations. However, deductions for donations to these institutes is allowed only to the company, not to the individuals. अब ये eligible with 50% to the maximum limit. Notified temples, mosques, gurudwara, church or any other places for renovations or repair. Government or any local authorities to be utilized for the charitable trust. Any corporate specified section 10B, 1026BB for the minority community. Any authority constituted in India either for the purpose of the dealing with satisfied need of the housing accommodations, any other funds institutes with the section 80G. अभी पीरियडिक अपडेट्स आता है, सो प्लीज नोट द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स that are eligible under the ATG is updated periodically.
सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कुछ रूल्स लाता है कि इसको हम एलिजिबल नहीं गिनते, सो आपको उसको केयर करना चाहिए। बिफोर डोनेशंस वन मस्ट टू कंफर्म वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज अप्रूव्ड लिस्ट, और तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे ये अप्रूव्ड लिस्ट मिल जाएगा। सो आपको डोनेशन करने से पहले वेरीफाई करना है, देन आप वेरिफिकेशन के बेस पे डोनेशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।